दोस्तों, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। जमीन, जायदाद, रसूख और यहाँ तक कि न्याय भी। लेकिन एक चीज़ है जिसका सौदा दुनिया के किसी बाजार में नहीं होता। वो है ऊपर वाले का हिसाब। इंसान अपनी चालाकी से दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, पर उस नीली छतरी वाले के यहाँ हर एक पाई और हर एक आंसू का हिसाब लिखा जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लालची सेठ की है जिसने समझा था कि वह सबसे बड़ा है, पर वक्त ने उसे उसकी औकात दिखा दी। शहर के सबसे बड़े अनाज व्यापारी थे सेठ धनीराम। पैसा बहुत था पर दिल उतना ही छोटा। उनके पास रामू पिछले 30 सालों से मुनीम और नौकर का काम कर रहा था। रामू इतना ईमानदार था कि सेठ की फूटी कौड़ी भी इधर उधर नहीं होने देता था। एक दिन रामू ने हाथ जोड़कर सेठ से विनती की, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है। 30 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरी रुकी हुई तनख्वाह और थोड़ा बोनस मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सेठ ने गुस्से में कहा, बोनस? अरे रामू, तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ना सिखा दिया क्या? अभी हाथ तंग है, जा अपना काम कर। फिर सेठ ने ना सिर्फ पैसे देने से मना किया, बल्कि रामू पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे नौकरी से निकलवा भी दिया। रामू गिड़गिड़ाता रहा, पैरों में गिर पड़ा, पर सेठ का दिल नहीं पसीजा। सेठ, पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, यही तेरा बोनस है, निकल जा यहाँ से। फिर रामू खाली हाथ रोते हुए घर लौटा। उसकी बेटी की शादी टूट गई और अपमान के बोझ तले वह बीमार पड़ गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, सेठ जी, मेरा हिसाब अब ऊपर वाला ही करेगा। फिर ठीक 1 साल बीता। सेठ धनीराम ने बेईमानी से करोड़ों और कमा लिए थे। वह अपनी नई कोठी के जश्न की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक रात के अंधेरे में उनके सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट या कुछ और, कोई नहीं जानता था, पर देखते ही देखते सेठ की पूरी सल्तनत राख होने लगी। फायर ब्रिगेड पहुंची, पर पानी खत्म हो गया। सेठ के मुनीम चिल्लाते हुए आए और कहने लगे, सेठ जी, सब खत्म हो गया। बीमा के कागजात भी अंदर ही जल गए। फिर सदमे से सेठ को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां रामू का इलाज चल रहा था। इत्तेफाक देखिए, सेठ को जिस खून की ज़रूरत थी वह शहर में कहीं नहीं मिल रहा था। तभी एक कमज़ोर हाथ आगे बढ़ा। वह रामू था। अपनी बीमारी के बावजूद उसने अपना खून सेठ को देने का फैसला किया। रामू का बेटा कहने लगा, बापू, इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है, आप इनकी जान क्यों बचा रहे हैं? रामू ने कहा, बेटा, उन्होंने अपना धर्म निभाया, मैं अपना निभाऊंगा। हिसाब तो ऊपर वाला ही कर रहा है। फिर जब सेठ की आंखें खुली तो सामने रामू को खड़ा पाया। रामू पीला पड़ चुका था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। सेठ ने कांपते होंठों से कहा, रामू, तुमने मुझे खून क्यों दिया? मैं तो तुम्हारा हक मार रहा था। सेठ, रामू ने सेठ जी से कहा, आपने मेरा हिसाब नहीं किया था, इसीलिए ऊपर वाले ने आपकी तिजोरी खाली कर दी। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया है। आप अमीर होकर भी गरीब हो गए और मैं गरीब होकर भी
आज चैन से मर सकता हूँ। फिर उसी शाम रामू ने दम तोड़ दिया। सेठ के पास दौलत तो नहीं बची थी, पर आंखों में पश्चाताप का समंदर था। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि हम इंसानों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर उस सुप्रीम पावर को नहीं। जो आज दूसरों का हक मार रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी होती है। हमेशा याद रखिए, किसी का हक मारकर महल बनाने से बेहतर है मेहनत करके झोपड़ी में चैन की नींद सो जाओ। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।